अगर आप भी उनमें से हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि हमारी परिस्थितियाँ दूसरों की परिस्थितियों से या दूसरे के कंडीशन से बिल्कुल अलग है और बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट है, इसलिए उनके लिए सभी काम बहुत आसानी से हो जाती है और वही काम हमारे लिए नामुमकिन सी लगती है। तो आज के इस ब्लॉग में मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगी ताकि आप ब्लॉग्स को देखने के बाद ये बात समझ पाएँ कि परिस्थितियाँ चाहे जो भी हो, कंडीशन चाहे जो भी हो, हमें उनसे कैसे निकलना है और इन सब चीज़ों से निकल कर कैसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। लेकिन उससे पहले चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 20 अगस्त की और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुबह सुबह उठ के आजकल मैं ले रही हूँ थायराइड की मेडिसिन। किसी ने मुझे पिछले ब्लॉग में पूछा था कि आप कितने mcg की दवाई लेती हैं, तो मैं 50 mcg की दवाई लेती हूँ, जो कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोग को दिखा दी थी। और उसके बाद मेरा होता है वर्कआउट और आज मैं कर रही हूँ सूर्य नमस्कार। और आपको पता है मैं वीक में ना 1 या 2 बार आजकल सूर्य नमस्कार करती हूँ। 2 बार समझ जाइए कि मैं पक्का ही करती हूँ और एक तो मैं पहले भी करती थी, क्योंकि ना मैं इतना जान गई हूँ, जब से मैं सूर्य नमस्कार कर रही हूँ इतना जान गई हूँ कि आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं कीजिए, अगर सिर्फ और सिर्फ सूर्य नमस्कार कीजिएगा ना तो आपको उन सारे एक्सरसाइज के बेनिफिट मिलेंगे। क्योंकि सूर्य नमस्कार में ना ऑलरेडी 12 आसन होते हैं और इसको करने के बाद जो थकान, जो स्वेटिंग या जो भी मतलब महसूस होती है ना शरीर में, और उसके बाद जो एनर्जी महसूस होती है वो बाकी सबके एक्सरसाइज करने से दुगनी होती है। मतलब काफ़ी मुझे एनर्जी होती है, स्वेटिंग भी होती है और लगता है ना कि हाँ आज तो कुछ किए हैं, उस तरह का। तो आधा घंटा में मैं की हूँ 40 बार सूर्य नमस्कार और धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही ये हुआ है। अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ पहले से बहुत बेहतर हुआ है। आप में से कोई भी हैं जिन्हें बहुत उछल कूद वाला एक्सरसाइज या बहुत टफ एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो आप इस एक्सरसाइज को कीजिए। ये सारे ही एक्सरसाइज से से भी ऊपर है, मैं आप लोग से यही बोल सकती हूँ। हाँ, वीडियो में थोड़ा सा ना सूर्य नमस्कार दिखाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे लाइटिंग का सिचुएशन अपने आप ना कम ज़्यादा लाइटिंग हो रही है। ये मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, कैमरा एक जगह रखा हुआ है और उस पर ना फ्लैश होता है, पता नहीं कैसे होता है, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ऐसे लाइट कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम क्यों ही हो रहा है, मुझे जानकारी नहीं इस बात की। लेकिन हाँ इतना मैं बता दूँ कि रूम मेरा बहुत छोटा है, तो इसके लिए सूर्य नमस्कार में पूरे पोजेस को वीडियो में दिखाने के लिए थोड़ा सा मोबाइल ना मुझे दूर रखना पड़ता है, जिसकी वजह से ना शायद खिड़की के वजह से या कहीं से पता नहीं क्या होता है, पता नहीं, लेकिन फ्लैश करता है वो लाइटिंग। मैं बहुत बार सेट करके देख चुकी हूँ अलग अलग एंगल में, लेकिन वो हर बार का वही है। इसलिए ना मैं बहुत कम ही वीडियो में शो कर पाती हूँ, क्योंकि फिर वही दिक्कत होने लगता है ठीक से, या तो पूरे पोजेस नहीं दिखेंगे या फिर थोड़ा सा कैमरा और दूर रखना पड़ेगा, और दूर भी कितना ही रखूँ, रूम भी बहुत छोटा है तो ज़्यादा दूर भी नहीं रख सकती हूँ, तो ये वाले सिचुएसन हो जाते हैं। एनीवे, तो सूर्य नमस्कार अभी आज मैं की हूँ। जैसा कि मैं आप लोग को बताई कि सूर्य नमस्कार थायराइड के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, तो आप सब भी अगर चाहें तो इसे आसानी से कुछ दिनों की ही प्रैक्टिस से कर सकते हैं। और इसके करने के बाद जैसा कि आप सभी को पता है कि मुझे अभी बेटी को मतलब जगाना होता है, उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना पड़ता है, क्योंकि वो स्कूल जाती है। और बेटा तो अभी मेरा 12th कर चुका है, तो अभी वो स्कूल नहीं जा रहा है, तो वो घर पे है, लेकिन हाँ बेटी को उठाना है। और हस्बैंड जी को भी ना आज जाना है बाहर, आउट ऑफ स्टेशन जाना है, तो उनके लिए भी ब्रेकफास्ट वगैरह भी बनाना है साथ में। तो चलिए रूटीन भी मेरी चलती रहेगी और साथ साथ मैं अपनी रूटीन के बारे में आप लोग को बताती भी रहूँगी। लेकिन हाँ साथ में बात कर लेती हूँ थोड़े से आज वीडियो के टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि मौसम अभी ऐसा हो रखा है, मुझे लगता है ना सभी जगह की सिचुएशन यही है, कहीं ठंडी है, कभी गर्म है, कभी धूप हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, और लगभग हर घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार ही रह रहा है। और जब कंडीशन तब ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना कि जब हमारी ही तबीयत ख़राब हो जाती है, उस समय सभी चीज़ों को संभालना प्लस अपने हेल्थ को संभालना थोड़ा सा नामुमकिन लगता है, और उस समय हम थोड़े से डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। मैं इस बात को अच्छी तरह से मानती हूँ, क्योंकि खुद मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। लेकिन डियर, जैसे ये ज़िंदगी की पहलू होती है ना, 2 तरह की होती है, कभी अप्स होते हैं, कभी डाउन्स होते हैं। आपको समझना है कि कभी डाउन है तो हम उस सिचुएशन में क्या करें, और जब हम
चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो हम कैसे उन सब चीज़ों से खुद को जल्दी से जल्दी बाहर लाएं, क्योंकि अगर हम उसी सिचुएशन में फिर अपने आप को ढाल लेंगे तो चीज़ें और बिगड़ती ही चली जाएगी। थोड़ा सा वीडियो का टॉपिक बता देती हूँ। आज मैं अपनी बेटी को ना ये चीला बना के दे रही हूँ। कल रात में मेरे घर में ना सूजी के अप्पे बने थे, जैसे मैं बनाती हूँ वीडियो में आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ। तो अप्पे बने थे जिसकी वजह से ना वो जो घोल था ना वो थोड़ा सा बच गया था। तो मेरी बेटी को मैं बोली कि मम्मा ऐसे मुझे चीला टाइप का बना के दे दो। तो इसी घोल में सूजी का जो घोल था ना उसी में मैं प्याज, टमाटर, हरा मिर्च को काट दी हूँ, थोड़े से बेसिक मसाले वगैरह डाल के, और इसका चीला मैं सोची उसे बना के दे दूं। लेकिन देखिए यहाँ आप लोग और दिखता होगा एक चीला और बन जाएगा, लेकिन वो बोली थी कि मैं सिर्फ 2 ही चीला खाऊंगी, तो एक एक्स्ट्रा और बच ही गया। मैं सोच रही थी कि ख़त्म कर दूं लेकिन नहीं हो पाया। बोली थी नहीं मम्मा एक्स्ट्रा मत देना, बस 2 ही चीला देना। तो यहाँ 2 चीला मैं बनाई, उसे कटिंग कर दी हूँ 20 से, और यही आज मैं अपनी बेटी को टिफ़िन में दूँगी। और चटनी ख़त्म हो गई थी तो धनिया पत्ता की चटनी के साथ, उसे पसंद है धनिया पत्ता की चटनी, तो उसी के साथ उसे टिफ़िन में दूँगी। और बगल में बैठाई हूँ अपने लिए मॉर्निंग ड्रिंक, और इससे जब मेरी बेटी को जब नीचे ड्रॉप करके आ जाती हूँ ना बहन के पास, तो फिर आके अपना मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ। तो देखिए यहाँ धनिया पत्ता की चटनी, और साथ में छोटा सा एक टिफ़िन में मैं उसे ड्राई फ्रूट्स जो सोक किया हुआ होता है सभी को देती हूँ अपने घर में, तो उसे भी टिफ़िन में ही करके दे देती हूँ, ताकि वो मतलब जब टाइम मिले लंच के समय या फिर छुट्टी के टाइम पे भी कभी कभी बोलती है कि मम्मा मैं खा लेती हूँ, तो उस समय वो खा लेती है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से चीला जो है तैयार हो गया है, और इसे थोड़ी देर के लिए ओपन करके रख दी थी, और बाद में जब भी हल्का ठंडा हो गया था ना तो आराम से उसे मोड़ के और उसे टिफ़िन पैक करके नीचे छोड़ के इस टाइम पर मैं आ गई हूँ और ले रही हूँ अपनी मॉर्निंग ड्रिंक, जो कि मैं तैयार करके उसे ढक कर गई थी। और अभी ये अच्छा हो गया है, अच्छा खासा गुनगुना टाइप का हो गया है। और यहाँ मैं बना रही हूँ करेले की भुजिया की तैयारी हो रही है। करेला था घर में, और मेरे हस्बैंड जी को करेला बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, लेकिन मॉर्निंग में मैं नहीं खाऊंगी, मैं इसे दोपहर में खाऊंगी। तो यहाँ मैं करेले लेकर बैठ गई हूँ, साथ में करेले काटते भी रहूँगी। और उसके बाद अपने मॉर्निंग ड्रिंक पी, उसके बाद चली गई थी नहाने। नहा धोआ कर आई तो यहाँ मैं करेला सबसे पहले छौंक दी, और छौंक के इसे अब जाऊँगी अपना जो ईटिंग विंडो की मेरी शुरुआत होने की टाइम आ गई थी। सारे काम करते करते, नहा धोआ के पूजा पाठ करते करते ईटिंग विंडो का टाइम हो गया था मेरा। तो यहाँ पे अभी मैं करेले को ढक दे रही हूँ, अच्छे से भून वगैरह दी थी और ढक के, और अब मैं चली जाऊँगी अपनी जो भींगे हुए ड्राई फ्रूट्स है ना उसे लेने के लिए। तो देख लीजिए मेरे ड्राई फ्रूट्स में आज क्या क्या है। एक है अंजीर, 4 बादाम, और साथ में थोड़े से सीड्स है, 6 से 7 काली किशमिश है, और साथ में है वॉलनट। टाइम भी मैं आप लोगों को दिखा दी। यहाँ बैठ के आराम से मैं अपनी जो ड्राई फ्रूट्स है और जो सीड्स है उसे खा लूँगी। किसी ने मुझे बालों के लिए एक बार बोला था, वाइट हेयर हो या बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हों या बालों से कोई भी तरह की सिचुएशन हो, हालांकि अभी मौसम है बारिश का, तो सभी के बाल झड़ रहे हैं, तो इसलिए बारिश के मौसम होने के बाद ना थोड़ी सी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, मतलब बाल झड़ना थोड़ा कम हो जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है तो आप काली किशमिश को ना रात में पानी में भिगो दीजिए, सुबह उठ के उस पानी को किशमिश के साथ पी लीजिएगा। तो ये बालों के ग्रोथ के लिए और हेयर फॉल के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है। इसको खाने के बाद आपको मैं दिखाई थी ना कि घोल बचा हुआ है, एक और चीला बन जाएगा। तो मुझे लग रहा था कि नहीं, मैं भी, क्योंकि मुझे भूख बहुत जल्दी लग जाती है, सुबह उठ के मेरा वर्कआउट वगैरह होता है, काम होते हैं घर के, तो मुझे भूख लगती है मॉर्निंग में। तो इसे मैं क्या की ना, 1 से 1.5 चम्मच रोस्टेड ओट्स है, एक ही चम्मच था, 1 चम्मच बड़े चम्मच से, उसे मैं ग्राइंड करके इसी घोल में, जो घोल बचा था मेरी बेटी को देने के बाद, उसी घोल में मैं क्या की थी ना, इसे अच्छे से मतलब ग्राइंड करके उसमें डाल के मिला के ढक के रख दी हूँ। और यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए चटनी के लिए मैंने दाल वगैरह कुछ भी नहीं भूनी, ऑलरेडी रोस्टेड पीनट्स मेरे घर में था, थोड़ा सा रोस्टेड तिल भी था, उसी में ना थोड़ा सा धनिया पत्ता, हरा मिर्च और लहसुन डाल के मैं इसकी चटनी तैयार कर ली हूँ अपने लिए, क्योंकि मुझे ना धनिया पत्ता की चटनी के साथ चीला तो बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता है। तो मैं सुबह सोची थी कि अपनी बेटी को यही बना के दे दूँ, लेकिन वही बोलने लगी कि नहीं मम्मा मैं चटनी के साथ भी खा लूँगी, तो मत बनाओ। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी दाल ना भूनना पड़ा, ना बादाम भूनना पड़ा, ऑलरेडी मेरे पास रोस्टेड पीनट रहता है घर पे, बस उसी को डाल के फटाक से चटनी मेरी तैयार हो गई है, जिसमें मैं तड़का लगा दी थी। करी पत्ता का मैं पेड़ लाई हूँ, तो अब करी पत्ता है घर में, तो करी पत्ता, काला सरसों और सूखा मिर्च से बस मैं तड़का लगा दी। और अपने लिए मैं उसी ओट्स और सूजी के जो चीले थे उसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता और मिर्च और ऐड की हूँ, थोड़ा सा उसे तीखा बनाने के लिए। और बस देखिए यहाँ पे 3 छोटे छोटे चीले बोल सकते हैं या पैनकेक बोल सकते हैं, बन गए हैं। मैं डाल दी थी, 3 बने थे उस घोल के, जो मैं घोल रखी थी बचा के।
तो यहाँ पे उलट पलट के अच्छे से इसे सेकूंगी। और ये है मेरा ब्रेकफास्ट। इस टाइम पे मेरे हस्बैंड जी भी ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, हालांकि वो घर पे ही हैं, और क्योंकि मैं बताई ना उन्हें बाहर जाना है, और बेटा अभी मेरा सोया है, तो जब वो उठेगा तो देखूंगी उसे क्या मन है, और उसके बाद उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार होगा। लेकिन अभी मेरा टाइम हो गया ब्रेकफास्ट का, तो चलिए अपने जो पीनट्स की चटनी है उसके साथ और ये जो चीले में बनाई हूँ उसके साथ आराम से बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो डियर देखिए, मैं आप लोग से यही बोलना चाह रही थी। उस समय टॉपिक मुझे चेंज करना पड़ा वीडियो की वजह से, क्योंकि मेरे क्लिप चल रहे थे। मैं सोची थोड़ा आप लोग को बता दूं कि मैं अभी मेरी वीडियो में क्या चल रहा है। तो डियर देखिए, परिस्थितियां जो होती है ना, दूर से देखने पे लगता है कि दूसरे की परिस्थिति ज़्यादा बुरी है, ज़्यादा अच्छी है और हमारी ज़्यादा बुरी है। ऐसा नहीं है। अभी की बात करें तो सभी के घर में ना कोई तबीयत ख़राब हो ही रहा है, किसी न किसी का। अगर जैसे मैं अपना बता दूँ, अभी मैं थोड़े बहुत ठीक थी ना, मेरी बेटी का भी तबीयत खराब हुआ, मेरे हस्बैंड जी भी थोड़े बहुत, उन्हें भी मतलब गले में प्रॉब्लम आ गई थी। ऐसा वेदर है, क्योंकि बहुत गर्मी लगता है तो एसी चलाना पड़ता है, नहीं गर्मी लगता है तो फिर पंखा भी बंद करने का नौबत आ जाता है, वैसा वाला सिचुएशन है। और बारिश तो उनका तो डेली आजकल शाम में आते हैं ना, तो भीग के ही आते हैं थोड़ा बहुत, कितना भी बोलते हैं कि मैं वेट करता हूँ, लेकिन वो भीग ही जाती हैं। तो इस तरह के मौसम में ना तबीयत ख़राब होना लाजमी है। और अभी तो मेरा बेटा का तबीयत ख़राब हो रखा है, और मतलब क्या ही बताऊँ, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो टेंशन मुझे बढ़ जाती है, क्योंकि वो थोड़ा सा ना नहीं बर्दाश्त कर पाता है चीज़ों को। तो अभी आजकल उसकी तबीयत ख़राब चल रही है। तो बस इसी तरह की सिचुएशन ना लगभग सभी के घर में है। लेकिन देखिए, 2-4 दिनों के लिए मेरी भी डाइट और मेरे भी वर्कआउट में जब मेरा खुद का तबीयत ख़राब होगा तो इंसान क्या ही करेगा, कुछ दिन का रेस्ट लेगा ही लेगा। लेकिन जब चीज़ें अपने हाथ में आ जाती है तो जल्दी से उन चीज़ों को, उन परिस्थितियों को संभाल लेना है। अगर हम छोड़ देंगे कि हाँ भाई अभी उनका तबीयत ख़राब है तो उनका सेवा कर रहे हैं, आप सेवा कीजिए। हम हाउसवाइफ हैं, हमें बच्चों को देखना होता है, हस्बैंड जी को देखना पड़ता है, जो इन लॉज के साथ रहते हैं उनको भी देखना पड़ता है, लेकिन साथ साथ अपनी भी हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर हम इन चीज़ों को छोड़ देंगे ना तो चीज़ें और भी बिगड़ती चली जाएगी, और उसके बाद ना मन ही नहीं करेगा कि हम चीज़ों को सही करें, क्योंकि इतने ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे ना कि उसके बाद फिर मन ही नहीं करता है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी रेडी होकर बैठे हैं, निकलना है उन्हें, और ना कॉफ़ी उन्हें पसंद है, तो हम लोग दोनों बैठ के कॉफ़ी ही पिए हैं। मतलब ब्रेकफास्ट के 1-1.5 घंटे के बाद मैं ले ली थी अपना कॉफ़ी हस्बैंड जी के साथ। उसके बाद वो निकल गए थे, और ये है मेरा मिड मॉर्निंग स्नैक्स का टाइम, जिसमें मैं ली हूँ एप्पल। और लंच का टाइम मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। 3:30 बज रहे हैं और मैं ले रही हूँ लंच। इस टाइम में मेरी बेटी भी आ गई थी और वो अपना लंच भी कर ली थी स्कूल से, और बेटे को भी दे दी थी लंच। और यहाँ पर देखिए, मैं 2 रोटी बनाई हूँ रागी के आटा और गेहूँ के आटे को मिला के, साथ में करेला का भुजिया जो सुबह बनाई थी। 1 कटोरी में ले ली हूँ दाल, और साथ में ली हूँ बीट रूट। और ये है मेरा आज का लंच। अब देर क्यों हुआ वो मैं बता देती हूँ। मेरी बेटी भी यहाँ ट्यूशन जाने के लिए तैयार हो रही थी, तो वही मैं बार बार उसे देख रही हूँ। लेट इसलिए हुआ कि मेरी आज हाउस हेल्पर थोड़ी लेट से आई है, थोड़ी क्या मतलब 1:30 तक आई है, लेट हो गया था। बस मैं उससे थोड़ा सा पूछ दी कि क्या हो गया है, इतना लेट आई, थोड़ा सा टाइम का मैनेज करो, कभी सुबह आती हो कभी दोपहर आती हो, फ़ोन करती हूँ तो उठाती भी नहीं हो। उसी के बाद से इतना ज़्यादा ट्रॉमा हो गया, इतना ड्रामा हो गया, वो बैठ के ना बिल्कुल रोने से लगी, अपने घर के बारे में बताने लगी कि आज मम्मी ये बोलती, आज हस्बैंड के साथ ऐसा हो गया, वो हो गया। मतलब पूरा ही ना वो आधा घंटा बैठ के रोई है। फिर ना मुझे तो बोलना बहुत ज़्यादा और लगने लगा। मैं उसे समझाने लगी, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, हो जाता है, ठीक है तुम एक बार फ़ोन कर दिया करो कि लेट से आओगी। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा कि मतलब इस तरह का, मतलब उसका मन दुखी है, और मैं टोकती नहीं हूँ जनरली, लेकिन आज वो 1:30 बजे आई थी। यहाँ मेरी बेटी हंस के यही बोल रही है कि मम्मा का पूरा रूटीन ही ख़राब हो गया। मतलब आंटी आई और मम्मी इतना रोने लगी कि मम्मी डिस्टर्ब, मैं सच में थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो गई थी। मैं सोची बेकार ही इसे बोल दी, लेकिन एनीवे मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोली थी, बस इतना ही बोली थी कि क्या हुआ दीपा, थोड़ा टाइम का ये करो, 1:30 बजे घर में झाड़ू और पोछा हो रहा है। एनीवे तो चलिए उसका बात छोड़ देते हैं। और 5 बजे के करीब मैं ग्रीन टी पी के आ गई हूँ छत पर वॉक करने के लिए। देखिए, परिस्थितियाँ सभी के ज़िंदगी में ऊपर नीचे अप एंड डाउन आते हैं, हमें समय रहते उसे संभाल लेना है और चीज़ों को फिर से सही तरीके से आगे बढ़ाना है, तो ही हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। कुछ दिनों के लिए मैं समझ सकती हूँ, लेकिन उस दिन को हफ्ता में या महीना में नहीं बदलना है। क्या हो जाता है ना, कुछ दिनों के बाद हम ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन हमारा माइंड है ना, वो हमें बोलने लगता है ना कि छोड़ो यार, इतना करने के बाद भी तो बीमार पड़ गई, अब नहीं करते हैं आगे। ये गलत है। तो मेरा वॉक हो चुका है, देख रहे हैं बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है।
मतलब अभी अंधेरा भी नहीं हुआ है क्योंकि शाम ही हो रहा है, 6 बज रहा है, 6 बजे के आसपास हो रहा होगा, उससे पहले ही थोड़ा हो रहा होगा 4 मिनट। और मैं चाहूँ ना तो अभी और भी वॉक कर सकती हूँ, मैं थकी अभी नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं फ़िलहाल ना 5000 का ही टारगेट लेके चली हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, हम हाउस वाइफ है, हमें घर भी देखना होता है, घर के भी काम है। मैं मानती हूँ कि मेरे बच्चे बड़े हैं, उतना जितने छोटे बच्चों की मम्मी की जिम्मेदारियाँ होती हैं, बड़े बच्चों की मम्मी की जिम्मेदारियाँ थोड़ी सी उससे कम होती है, लेकिन ये नहीं बोल सकते हैं कि हम जिम्मेदारियों से मुक्त हैं। हस्बैंड जी तो अभी गए हैं ऑफिशियल टूर पे निकल गए हैं, लेकिन बच्चे हैं, बेटी तो ट्यूशन से आ गई होगी, और मेरा बेटा का ना, जैसे कि मैं कल शायद आप लोगों को बताई होगी कि नहीं, मेरा बेटा को भी वायरल पकड़ लिया है। मतलब ऐसा समय चल रहा है ना कि हर घर में कोई ना कोई बीमार है, तो उसका भी तबीयत ख़राब हो गया। और बेटी है ना मेरी थोड़ी हिम्मती है, हिम्मत रखती है, अंदर से कुछ भी होता है ना उसको तो थोड़ी सी हिम्मत रख लेती है, लेकिन मेरा बेटा ना पूरा अपने बॉडी को छोड़ देता है। तो उसका वायरल है, दवा भी नहीं खाता है, वो मेडिसिन भी नहीं खाना चाहता है, बोलता है नहीं ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, ऐसे ठीक हो जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब होता है ना कि बच्चों पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है, घर परिवार भी देखना है, तो उतना ही एफर्ट डालिए जितना आराम से हो सके। देखिए अगर यहाँ पे मैं चाहूँ ना तो और भी 1000 या 2000 स्टेप्स आराम से कर सकती थी, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी कि घर के भी काम हैं। सुबह भी मैंने अपना वर्कआउट कंप्लीट किया था आधा घंटा का, तो वो सब देखते हुए मुझे लगता है ना कि इतना काफ़ी है, हम हाउसवाइफ के लिए तो बहुत ही काफ़ी है। तो मानते हैं सिचुएशन हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, कभी हम बीमार पड़ जाते हैं, कभी परिवार में कुछ ज़रूरत पड़ जाती है हमारी, लेकिन हाँ हमें कोशिश करते रहना चाहिए। मैं बार बार दरवाजे की तरफ इसलिए देख रही हूँ ना कि मुझे लग रहा है कोई आ मत जाए, बोलेगा पागल जैसा क्या ही छत पर बात कर रही है। तो एनीवे, तो देखिए हमें ना कोशिश करते रहना चाहिए। मुसीबत सबके साथ आती है, सबके साथ सिचुएशन हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। मैं आप लोग यही बोलती हूँ कि जितना होता है, मैं ये नहीं कहूँगी ना कि 10,000 स्टेप्स चलिए, ये सब चीज़ ना मेरे लिए मतलब मुझे लगता है कि कोई मतलब मायने नहीं है वेट लॉस के लिए कि आप 10,000 स्टेप्स ही चलिए, आप स्ट्रिक्ट डाइट ही कीजिए तो ही वेट लॉस होगा। थोड़ा थोड़ा ही करिए, लेकिन रेगुलर करिए। हाँ 2-4 दिन की गैप तो हर किसी के लाइफ में हो सकती है किसी न किसी कारण से, लेकिन हाँ जैसे ही आप खुद को सोचे ना कि नहीं अब वो समय है कि मैं फिर से अपने आप को खड़ा करूँ, तो तुरंत खड़े हो जाइए। सॉरी फ़ोन काटना पड़ गया, मेरा बेटा का कॉल आ गया था। मैं बोली ना कि उसका जब तबीयत ख़राब रहता है ना तो उसको 24 घंटा चाहिए कि मम्मी सामने में है। तो उसका फ़ोन आ गया था कि मम्मी हो गया तुम्हारा वॉक, तो आ जाओ। तो चलते हैं घर पे, और पहले जाके आप लोग को अपना जो वॉच दिखा दूँगी, कितना स्टेप्स, कितना कैलोरी, कितनी टाइमिंग में मैं आज अपना 5000 स्टेप्स कंप्लीट की हूँ। तो चलते हैं घर, और उसके बाद आप लोग को अपना वॉच दिखाते हैं, और फिर बाकी के घर के काम तो करना ही है हमें। यहाँ मैं अपना वॉक कंप्लीट करके आ गई हूँ। मैं आप लोगों को घड़ी दिखा देती हूँ, 45 मिनट या 46 मिनट यहाँ दिखा रहा है कि आसपास मैं 5000 स्टेप्स कंप्लीट कर दी हूँ। 250 कैलोरी मैंने अपना आज बर्न किया है, और आज ये मेरा टारगेट था 5000 का जो मैं कंप्लीट कर ली हूँ। और अब मैं डायरेक्ट आप लोग से मिल रही हूँ डिनर के टाइम पे। इस टाइम पे ना घड़ी में 6:30 के करीब हो रहा होगा, और मैं ये बनाई हूँ पनीर, कैप्सिकम, प्याज और टमाटर सभी चीज़ों को मिलाकर मैं सब्जी बनाई हूँ, और इसमें ना दही डाल के बनाई थी। तो रेसिपी नहीं बताई क्योंकि बहुत ही मतलब साधारण सी है, ऐसा कुछ था नहीं। बेसिक मसालों के साथ और दही के साथ मैं इस पनीर की सब्जी को बनाई हूँ, और ये सब्जी 3 लोगों के लिए बना है, मेरे लिए, मेरे दोनों बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए मैं तो बाद में रोटी बनाऊंगी तो वो खाएंगे, लेकिन मैं ना इस सब्जी को सिर्फ 1 कटोरी ये डिनर के रूप में अभी मैं कर लूँगी। 7 बजे के करीब, 7 बज रहा होगा। मैं सॉरी टाइम दिखाना आप लोग को इस टाइम पे भूल गई थी, अभी ना वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे ख्याल आया। ये मेरा डिनर है, मतलब 1 कटोरी पनीर की सब्जी मैं खाऊंगी, उसके बाद बच्चों के लिए मैं रोटी वगैरह बनाई। अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूंगी, मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।